राधे राधे। आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। हे कान्हा, तुम्हें पाना ज़रूरी तो नहीं, तुम्हारा हो जाना ही काफ़ी है मेरे लिए। आप सबको राधे राधे। आज मैं आपको आकर्षण के नियम के बारे में बताऊंगी। आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि मैं आपको जिन 365 विचारों को शेयर कर रही हूँ वो हैं क्या। और काफ़ी लोगों का सवाल था कि आकर्षण का नियम कहते किसे हैं। कम शब्दों में बोलूँ, सीधी बात बोलूँ तो हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं। ये चीज़ गौतम बुद्ध ने भी बोला है कि तुम्हारी सोच ही ये तय करती है कि तुम आगे चल करके क्या बनोगे। अब बात शुरू होती है कि हम आकर्षण का नियम कैसे समझें। बहुत ही छोटे शब्दों में बताऊंगी कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी उठा के देख लीजिए, आपके साथ जो भी बड़ी गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में उस गड़बड़ को सोचा ही होगा। अगर आप अपने लाइफ को ध्यान से देखेंगे तो आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं 10% तो आपने उन्हें सोच कर सच कर दिया है। तो आकर्षण का नियम सबके लिए काम करता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे लिए काम करेगा या आपके लिए। आकर्षण का नियम हर एक इंसान के लिए काम करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है। मतलब आप जो भी सोचते हैं आप वैसे बनते हैं। अगर आप अपने विचारों को बदल लेंगे तो आप खुश होने लगेंगे। जैसे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे अच्छा सोचे, पर उस समय पे आप अगर देखेंगे कि आप उस समय भी अगर अच्छे विचार अपने मन में लाते हैं तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग्स तुरंत चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में बताना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े स्तर पे आकर्षण का नियम लोगों की ज़िंदगी बदलता है। लोगों को खोया प्यार मिलता है, लोगों को मनचाही गाड़ी मिलती है, मनचाहे वस्तु मिलती है, वो हर चीज़ मिलती है जो वो चाहते हैं। मुझे भी मिली है, सबको मिलती है। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये सच है, ये आपके लिए काम करेगा। आप चाहे इसको माने या ना माने। अब जब ये इतना पावरफुल है तो इसको हम अपने लिए कैसे काम करें। पहले तो आपको मैं छोटे छोटे सबूत दूंगी जिससे कि आपको ये विश्वास हो कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में आकर्षण का नियम काम कर रहा है। जब कभी आपकी कोई चीज़ खाने की बहुत इच्छा होती है, बहुत मन होता है, कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़, आप किसी इंसान को याद करते हो या आप कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको उससे जुड़ी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं? क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आपको कोई मूवी देखनी है तो आपको उस मूवी का पोस्टर दिख जाएगा, या आपको किसी से मिलना है तो वो इंसान आपसे मिलने आ जाएगा। सबसे ज़्यादा तो ये कमाल करता है इंसानों पे। अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं तो दिल से मिलना चाहते हैं, प्योरली, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, तो वो इंसान हमसे मिलता ज़रूर है। कमाल का नियम है। मतलब आपसे चाहे उस इंसान की कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी अगर थिंकिंग को उस इंसान के लिए अच्छी रखेंगे तो वो इंसान आपसे ज़रूर मिलेगा, आपसे ज़रूर बात करेगा। ये तो हो गई एक इमोशनल लेवल की बात। अब मैं आपको थोड़ा प्रोफेशनल लेवल की बात बताती हूँ। कभी आपने सोचा है, आप कोई बिजनेस करने का सोचते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे करें, क्या करें, या कैसे पढ़ाई करें, या फिर कैसे अपने आप को गाइड करें, तो आपके पास ऐसी चीज़ें आने लगती हैं कि हाँ, जो आपको बताती हैं कि ये बिजनेस ऐसे करना चाहिए या ये पढ़ाई आपको ऐसे करनी चाहिए। आपको ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे, आपको ऐसे दोस्त 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 तो इसमें कमाल करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो आप सोचते हैं कि कोई ऐसा हो जिससे मैं बात कर सकूं, और यकीन मानिए ये आकर्षण का नियम उसी समय आपको किसी ऐसे दोस्त या किसी ऐसे इंसान से मिला देगा जो आपकी सारी परेशानियों को चुटकियों में दूर कर देगा। कमाल का है ये नियम। हमारे एक एक थॉट में इतनी पावर है कि हम समझ नहीं सकते। इस पावर के बारे में हमारे पास्ट में सबको पता था।
जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, सब ने इस पावर को जाना है। आप इस पावर को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी आकर्षण का नियम समझने के लिए कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको 2 काम करने हैं। हमेशा अपने आप को खुश रखना है, दूसरा अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। वाइब्रेशंस को हाई रखने से क्या होगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे या जो भी सोचेंगे वो चुटकियों में सच हो जाएगा। पता है, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पर आप कहते होंगे अरे ये तो काम ही नहीं करता, मैंने तो इतने सारी टेक्निक कर ली, कुछ नहीं होता, बकवास होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको अपना फोकस नहीं से हटा के है पे करना है। सोचिए कि आपके पास वो चीज है, ये चीज काम कर रही है। इस दुनिया में पूरी चीजें इसी के चारों इर्द गिर्द हैं। सबकी जिंदगी में आकर्षण का नियम है। हम जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो हमें धोखा देंगे, तो देखिएगा आपको धोखेबाज लोग मिलेंगे। अच्छा, आप सोचिए, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप, चोर का दोस्त चोरी क्यों होता है? हमारे तो जैसे आपकी जैसी थिंकिंग होती है, जैसी मेंटालिटी होती है, आपको वैसे ही पर्सन क्यों मिलते हैं? कौन डिसाइड करता है कि आपको इस इंसान से ऐसे मिलाना है या उस इंसान से ऐसे मिलाना है? कभी कभी आप किसी इंसान से मिलते हैं, आपको लगता है अरे वाह, ये तो बिल्कुल हमारी तरह है, मजा आ गई। फिर कभी कभी आप किसी इंसान से मिलते हैं, अरे नहीं अच्छा है। तो ये जो मिलाने और चूज करने का डिस्टेंस होता है कि आपको आपके मन चाहे लोग मिलते हैं, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे, वो आप ही डिसाइड करते हैं। आप में ही वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है। आप समझ नहीं सकते कि आप कितने पावरफुल हैं। आप मेरी बात मान के इस वीडियो को देखने के बाद अपने बारे में कुछ अच्छा सोचिएगा, आपकी वाइब्रेशंस तुरंत चेंज होंगी। पता है, प्रॉब्लम्स होंगी आपकी लाइफ में, सबको हटा के मेरी बात मान के एक बार कुछ भी अपने लिए अच्छा सोचिएगा, अपने आप से प्यार से बात करिएगा। आपको विश्वास बनना है, आपको प्यार बनना है। जब आप ऐसे बन जाएंगे तो लोग आपके चारों तरफ इर्द गिर्द खुद ही आते रहेंगे। बड़े बड़े महान संतों ने पूरी दुनिया को नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ खुद को समझा। फिर इसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया ने उनको समझा। आपको भी वैसा ही बनना है। आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपकी लाइफ में कितने भी स्ट्रगल्स हो, आपके ड्रीम्स नहीं सच हो रहे हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, आपकी रिलेशनशिप नहीं अच्छा है, आप सब ठीक कर सकते हैं सिर्फ अपनी सोच से। सोचिए तो आपकी सोच, आप कितने पावरफुल हैं। एक फेमस कोट है द सीक्रेट बुक का, चार्ल्स हॉनेल ने लिखा है, मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। मतलब आपकी सोच ही तय करती है कि एक वाइब्रेशन भेजती है, फिर वो यूनिवर्स तक जाता है और फिर यूनिवर्स उसको फील करता है और फिर आपके पास ऐसी ऐसी सारी चीज़ें होने लगती हैं। अभी के लिए आप अपने वाइब्रेशंस को हाई करिए, आराम से मेरी इस बात को समझिए कि आपकी थिंकिंग में बहुत पावर है। आप कुछ अच्छा सोच के देखिए, आप तुरंत खुश हो जाएंगे। गारंटीड बोल रही हूँ, अगर आप अपने आप को चुटकियों में खुश कर सकते हैं सिर्फ अपनी सोच बदल के, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी सोच को सिर्फ पॉजिटिव कर लेंगे तो आप कितना चेंज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये काम करता है। मैं आपको बहुत छोटे छोटे कदमों में एक एक बात आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगी। प्लीज़ आप इस चीज़ से अपनी लाइफ बदल सकते हैं। बिलीव मी, रियल स्टोरीज भी मैं आपको शेयर करूंगी। अभी आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि वाइब्रेशंस किसे कहते हैं, उन्हें हाई कैसे करें और कैसे पता करें कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि पॉजिटिव। हम अपने थॉट्स को कैसे पहचानें कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि पॉजिटिव। बस आप तब तक के लिए इसी तरह मुझे सपोर्ट करिए। आपने मेरे वीडियोस को बहुत लाइक किया है। जिन लोगों ने मेरी इस थिंकिंग को अप्रिशिएट किया है उसके लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आप सबके साथ अच्छा होगा। स्टे पॉजिटिव। बस ट्राई करिएगा ज़रूर, अपने बारे में कुछ 4-5 बातें अच्छी सोचिएगा, दिल से सोचिएगा, देखिएगा आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही है, एज इट सिंपल। आपको खुद की थिंकिंग खुद को समझना है। दुनिया वाले तो आपको बाद में समझेंगे, दुनिया वाले तो किसी को भी नहीं समझते हैं, पहले आप ही को खुद को समझना पड़ता है। खुद को समझिए, बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए खुद पे।
विश्वास करना सीखिए। मैं आपको बहुत ईज़िली, बहुत ही सरल शब्दों में समझा रही हूँ। अपनी थिंकिंग को अपने लिए अच्छा करिए, मत सोचिए अपने बारे में बुरा, अपने से प्यार करिए, फिर देखिए सब सही हो जाएगा। पहले आप अपने को तो प्यार करिए, पहले आप खुद को तो समझिए, दुनिया वाले तो आपको समझ ही लेंगे। दूसरी चीज़, बहुत इजी चीज़ों में मैं आपको बहुत छोटे छोटे कदमों में हर चीज़ बहुत बारीकी से समझाऊंगी। आपको हर चीज़ समझ में आएगी, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप भी इस नियम से अपनी लाइफ को बदलिए। ये बहुत ही अच्छा नियम है। इस नियम को हमारे श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जितने भी महान संत हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने एक इच्छा की है, उन्होंने पॉजिटिव किया है, उनके अंदर एक उम्मीद जगी आत्मज्ञान पाने की, तभी तो उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। जाते जाते यही बोलूँगी, अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद अगर आप अपनी थिंकिंग में अच्छाई ला सकते हैं तो देखिएगा आपके साथ अच्छा ही होगा। रिलेशनशिप इश्यूज, सारे इश्यूज खुद ब खुद हील हो जाएंगे। पहले आप खुद को तो हील करिए, खुद को तो प्यार करिए, खुद को तो बैलेंस करिए। श्री कृष्ण भगवान क्यों कहते थे कि हर परिस्थिति में वो क्यों मुस्कुराते थे? क्योंकि उन्हें आकर्षण का नियम पता था, उनके द्वारा ही बनाया गया है। उनसे सीखिए। ऐसे बहुत से देवी देवता हैं, ऐसे बहुत से महान लोग हैं, कबीर दास हो गए, तुलसीदास जी हो गए, सबके अंदर प्रबल इच्छा थी आत्मज्ञान की। इस ब्रह्मांड ने उन्हें आत्मज्ञान दे दिया। फिर आप तो अपने लिए खुशियां मांग रहे हैं, क्यों नहीं देगा? ये ब्रह्मांड हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमें हमेशा सपोर्ट करता है, फिर चाहे हम गलत मांगे या सही। वाइब्रेशंस को हाई करिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश तो करिए। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। नेगेटिव जब सोच सकते हैं तो चेंज करने में क्या जाता है, ट्राई करिए, फिर बताइए कि कैसे इसने आपकी लाइफ में मैजिक किया। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं लगेगा, आपको फेक लगेगा, पर कुछ टाइम बाद आपको खुद बिलीव होने लगेगा यूनिवर्स पे, आपको फेथ होने लगेगा। धर्म कोई सा भी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। मैं सिर्फ एक ईश्वर पे विश्वास रखती हूँ और मेरा मानना है ईश्वर एक है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हैं, आप बस पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, सब सही हो जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम टू लिसनिंग मी। राधे राधे। हमेशा अपना ध्यान रखिए आप सब लोग। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा मानना यही है, भाव अनेक पर रूप एक। ईश्वर भी ऐसा ही है। आपके भाव अनेक हो सकते हैं पर उस ईश्वर, उस परम शक्ति का रूप एक है। धर्म अनेक हो सकते हैं पर उस ईश्वर का रूप एक है। हम धर्म से भले बटे हैं पर उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, भाव अनेक पर रूप एक। गॉड इज वन, लव इज गॉड। वेलकम टू नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड।